नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। राजस्थान में लगभग महीने भर चला ड्रामा खत्म हो चुका है। विधायकों की लुका छुपी भी खत्म हो गई है। घोड़े बाड़े से बाहर आकर स्वच्छंद घूम रहे हैं क्योंकि उनके खरीद बिक्री का अब किसी को डर नहीं है। सुलह समझौता हो गया है। इस पिक्चर के क्लाइमेक्स का हीरो मीडिया का एक धड़ा राहुल गांधी को बता रहा है। वो कह रहा है कि राहुल ने अपनी सूझबूझ से राजस्थान की सरकार बचा ली और पायलट को घर वापस बुला लिया। इस पूरे पिक्चर में कोई अगर हीरो है तो वो है राहुल गांधी। तो क्या पायलट और अशोक गहलोत विलेन हैं? जी हां, पूरी फिल्म देखेंगे तो ये दोनों विलेन ही नजर आएंगे एक दूसरे के लिए। डील तो हो गई, पायलट अपनी बेइज्जती करा के घर लौट भी आए हैं। उनके पास कांग्रेस का जो भी दिया था उसे कांग्रेस पहले ही छीन चुकी है। पायलट कह रहे हैं उनको कोई पद नहीं चाहिए, वे तो सिर्फ कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई खत्म हो गई है तो नए सवाल भी पैदा हो गए हैं। सवाल ये कि क्या नाकारा निकम्मा पायलट अब गहलोत के साथ राजस्थान की बागडोर संभाल पाएगा? जिस तलखी से और जिस तरीके से पायलट को गहलोत ने बेआबरू किया है, क्या गहलोत और पायलट आपस में आंखें मिला पाएंगे? सवाल यह भी कि इस लड़ाई में जीता कौन और हार किसकी हुई, किसको झटका लगा है और कौन माला माल हुआ है। कहानी को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि इस लड़ाई का हासिल कुछ नहीं है। इस कहानी के पात्रों में से सब ने कुछ न कुछ गंवाया ही है। पायलट ने अपनी साख, इज्जत, स्वाभिमान और राजनीतिक चातुर्य को गवा दिया। अब भविष्य में उनके समर्थक शायद ही कभी उनके कहने पर पार्टी से बगावत करने की जोखिम उठा पाए। सिंधिया की देखा देखी पायलट ने बड़ा कदम तो उठा लिया था, लेकिन वो उसे मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए। सब कुछ लुटता देख पायलट मन मसोच कर फिर उसी जगह लैंड हुए हैं जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी। लेकिन वे साथ कुछ नया लेकर नहीं लौटे, बल्कि गंवा कर ही आए। गहलोत की बात करें तो गहलोत ने भी अपने समर्थकों का विश्वास खो दिया है, अपना रुतबा खो दिया है, उनकी जबान का वजन खो गया है। क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि आपकी बात ही आपका वजन होती है और इसकी सुगबुगाहट राजस्थान में शुरू भी हो गई है। गहलोत के समर्थकों ने गहलोत के इशारे पर पायलट को खूब गालियां दी, उन्हें कोसा, गद्दार कहा, बिकाऊ कहा, लेकिन फिर वो पार्टी में लौट रहे हैं और आलाकमान के आदेश पर लौट रहे हैं। तो जाहिर है इन विधायकों को फिर पायलट की जी हुजूरी करनी पड़ेगी और वो पल कैसा होगा ये आप सोच कर देखिए। अब बात कांग्रेस की। पार्टी ने कुछ पाया नहीं, सरकार जाने वाली थी, बच गई। कितने दिन और बचेगी पता नहीं। इस ड्रामे से पार्टी की भी छिछालेदर हुई, सो अलग। पार्टी नेतृत्व के प्रति भी लोगों की आस्था डगमगाई और पार्टी के प्रति युवाओं की शंका और गहरी हुई कि यहां युवाओं की सुनवाई नहीं होती है। हालांकि देर सवेर सब कुछ लूटने के बाद पार्टी ने इस मुद्दे को संभाल लिया या पायलट खुद संभल गए, ये पता नहीं। पायलट और गहलोत समर्थक विधायकों की तो बात ही क्या करें। बेचारे महीनों से घर बार छोड़कर कोरोना काल में इस होटल से उस होटल घूमते रहे, इस आस में कि एक गुट के विधायकों का पत्ता कटेगा तो उनमें से कुछ का भला होगा, मंत्री पद मिलेगा। लेकिन इस सुलह समझौते ने उनके भी अरमानों पर पानी फेर दिया, क्योंकि उनको भी कुछ नहीं मिला। अब बात बीजेपी की, उसे क्या मिला? क्योंकि कुछ लोग और मीडिया का एक धड़ा इसे बीजेपी के लिए झटका बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस नाकाम हो गया, अमित शाह से बड़े चाणक्य निकले अशोक गहलोत, राहुल ने बीजेपी की चाल पर पानी फेर दिया। लेकिन मेरा यह मानना और विश्लेषण है कि इस लड़ाई में बीजेपी सिर्फ एक दर्शक थी और वो मौके का फायदा उठाने की फिराक में थी, क्योंकि आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने कभी ये नहीं स्वीकार किया कि वो पायलट के संपर्क में हैं और पायलट ने भी इस बात को बार बार नकारा। हालांकि बीजेपी शासित राज्यों में पायलट की ली गई शरण पर सवाल भी उठे और मान भी ले कि बीजेपी की इस खेल में शामिल थी, फिर भी इस खेल में उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे कांग्रेस का संकट अभी टला नहीं है, ये शुरुआत है। अभी भी विधायकों को मनाने का दौर जारी है। खबर है कि गहलोत गुट के विधायक नाराज हो गए हैं। वे कह रहे हैं कि उनकी सरकार रहते हुए भी उन्हें बंदी की तरह रहना पड़ा। उन्होंने रणदीप सुरजेवाला के आगे पूछा है कि जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए सरकार को संकट में डाला, सरकार के कामकाज को बाधित किया और जिनके कारण यह पूरा ड्रामा हुआ, अब पार्टी उनके लिए ही बाएं फैलाए खड़ी है। परिवार से दूर रहे विधायक नाराज है कि जिनकी वजह से उनको ये सब झेलना पड़ा, उनका पार्टी में स्वागत क्यों किया जा रहा है। मतलब अभी पिक्चर पूरी खत्म नहीं हुई है। विधायकों के मान मनोबल का एक और दौर चलेगा।
एक बड़ी बगावत टलने के बाद कई छोटी छोटी बगावतों से पार्टी को नुकसान होने की संभावनाएं अभी बरकरार है, क्योंकि गहलोत और पायलट के बीच की तल्खी भी अभी बरकरार है। दोनों के बयान अभी उसी तरह के आ रहे हैं, कह रहे कि उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मैंने उनका सम्मान किया। तो ये रही राजस्थान के पूरी पिक्चर का विश्लेषण, क्योंकि इसमें किसने क्या खोया किसने क्या पाया आपको इससे समझ आ गया होगा। हालांकि अभी भी हम कह रहे हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई बाकी है और राजस्थान की सरकार के लिए अपना कार्यकाल पूरा करना यहां से बहुत मुश्किल दिख रहा है। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप जरूर लाइक करें। नमस्कार।